नमस्कार दोस्तों, आज हमने कलेक्शन किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के प्रमुख स्टैच्यू के बारे में। दोस्तों इसमें हम देखेंगे 2022 से 23 में बने भारत में प्रमुख स्टैच्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला पॉइंट है स्टैच्यू ऑफ वनवेश के बारे में। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ वनवेश मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थित है और यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। यह 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है जो कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है और स्टैच्यू ऑफ वनवेश के नाम से इनका नाम दिया गया है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ वनवेश जो कि शंकराचार्य की प्रतिमा है। शंकराचार्य के बारे में एक बातें हैं दोस्तों, ये 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना किए थे। जो आदि शंकराचार्य थे यह भारतवर्ष में 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना किए थे और इन्हें बहुत ज़्यादा पवित्र और प्रसिद्ध माना जाता है। और ये 4 मठ कौन कौन से हैं? पहला है ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम, फिर है श्रृंगेरी पीठ, आगे है द्वारिका शारदा पीठ और फिर पूरी गोवर्धन पीठ। ये चारों पीठ की स्थापना भारत के 4 कोनों में श्री शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। और स्टैच्यू ऑफ वनवेश जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उनमें किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है। अगला पॉइंट है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। आपको बता दें कि 216 फीट की ऊंची प्रतिमा यह रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बाहर आ रहे हैं। यदि पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची 2 नंबर पे जो प्रतिमा है बैठी हुई, वो किनकी प्रतिमा है? तो दोस्तों ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो कि हैदराबाद में स्थित है और इन्हें कौन सा नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। इससे पहले स्टैच्यू ऑफ वनवेश शंकराचार्य, फिर यहाँ पे दोस्तों एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो हैदराबाद में इनकी मूर्ति है रामानुजाचार्य की। अच्छा, रामानुजाचार्य के बारे में एक बात है दोस्तों, रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ नहीं, कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान करना और ईश्वर की प्रार्थना करना है। इनकी गहन भक्ति के आधार पर संत रामानुजाचार्य को मां सरस्वती के दर्शन भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये जो रामानुजाचार्य हैं इन्हें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है हैदराबाद की मूर्ति को, जो कि 216 फीट की ऊंची है। चलते हैं आज के अगले पॉइंट पे। अगला है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में, मतलब जानकारी की मूर्ति। आपको बतला दें कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र में 70 फीट की ऊंची प्रतिमा है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट की ऊंची जो प्रतिमा महाराष्ट्र में स्थित है और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नाम से जाना जाता है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में संविधान सभा के ये जो है संविधान सभा के ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान का जो निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव को माना जाता है क्योंकि इन्होंने ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष उस टाइम थे। इन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वस्तुकार भी माना जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो दोस्तों ये जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इसकी स्थापना बेंगलुरु में किया गया था और इनमें कैंपेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक जो कि श्रीनाथ प्रभु थे, श्रीनाथ प्रभु के नाम पर ही इनका एक स्टैच्यू का निर्माण किया गया है, जिनके मूर्तिकार कौन थे? रामवी तुषार थे। दोस्तों बेंगलुरु में एक मूर्ति की स्थापना किया गया है जो कि श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति लगी है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। तो दोस्तों ये श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की जो स्थापित मूर्ति है इसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है और ये बेंगलोर के संस्थापक थे। चलते हैं आज के अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में, मतलब शांति की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करें तो राजस्थान के पाली जिले में जैतपुर में स्थित 27 फीट की ऊंची है और जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। आपको पता होगा दोस्तों ये जो आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज है, इनकी 27 फीट की ऊंची प्रतिमा राजस्थान में स्थित है और इन्हें स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। यह आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज, इनके बारे में एक पॉइंट है जैन संप्रदाय के उत्थान और उनकी शिक्षाओं को फैलाने के अपने कार्यों के लिए इन्हें युग प्रधान कहा जाने लगा था। कुछ बातों में इन्हें दोस्तों पंजाब केसरी की भी उपाधि मिली थी जो कि लाला लाजपत राय को उस टाइम मिली थी, लेकिन पंजाब केसरी की उपाधि स्टैच्यू ऑफ पीस वाले श्री वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज को भी मिली है। तो इनकी ऊंची प्रतिमा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से। अगला क्वेश्चन से दोस्तों
श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा। रामानुजाचार्य की जो स्टैचू ऑफ पीस है वो दोस्तों शांति की प्रतिमा, अमित शाह ने इसकी स्थापना जम्मू कश्मीर में किए थे। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि स्टैचू ऑफ पीस एक राजस्थान में स्थित है जिसमें आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। जबकि रामानुजाचार्य की मूर्ति के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक 4 फीट की ऊंची प्रतिमा की स्थापना किया गया है जिसे स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है और यह केवल 4 फीट की ऊंची प्रतिमा है। अगला पॉइंट है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। दोस्तों इसके बारे में तो हम लोग सुने ही थे कि गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह स्टैचू ऑफ यूनिटी है और यह 182 मीटर ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और ये जो नदी है ये नर्मदा नदी है जो कि गुजरात में बहती है। तो गुजरात में जो नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर का ऊंचा एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना नरेंद्र मोदी किए थे और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात किया जाए तो ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंचा है। और इसको किस कंपनी ने बनाया है दोस्तों? इसको L&T कंपनी ने बनाया है, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की है। तो दोस्तों आज का अगला पॉइंट है स्टैचू ऑफ बिलीफ। दोस्तों स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है यह राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित है और यह 112 मीटर ऊंची है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये राजस्थान का नाथद्वार शहर है और यहाँ पे 112 मीटर ऊंची एक भगवान शिव की प्रतिमा है और इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हमें याद रखना है कि भगवान शिव की जो ऊंची प्रतिमा है, सबसे ज़्यादा ऊंची प्रतिमा राजस्थान के नाथद्वार शहर में बनाया गया है जो कि 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है और इसे किस नाम से जाना जाता है? स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस तरह हमने आज भारत के जितने भी प्रमुख स्टैचू के बारे में थे उसके बारे में अच्छे से देखा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगामी सारी वीडियो के लिए।